तो दोस्तों आपने जो है वो थंबनेल देख ही लिया होगा। तो दोस्तों मैं आज आपको इंडिया के बारे में ऐसी चीजें बताने वाला हूं जो जानकर आपको अपने देश पे गर्व होने लगेगा दोस्तों, और आपको यकीन हो जाएगा कि जो इंडिया है वो प्राचीन काल में पूरी दुनिया का गुरु हुआ करता था दोस्तों। तो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है सोशल कर्म के और एक नए वीडियो में। मैं आपके लिए ऐसे यूनिक और नॉलेजेबल कंटेंट लाता रहता हूं दोस्तों, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए दोस्तों। तो चलिए चलते हैं इस इंटरेस्टिंग जर्नी पर इस छोटे से इंट्रो के बाद। तो दोस्तों आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि जो हमारा देश इंडिया है उसने पिछले 10,000 साल से किसी भी और देश पे आक्रमण नहीं किया दोस्तों। इंडिया पहले से ही एक शांति प्रिय देश कहा जाता है दोस्तों। इसके कारण जो है इंडिया ने 10,000 साल से कोई भी आक्रमण नहीं किया। बाहर के और भी सब देश आए इंडिया में आक्रमण करने सामने से, पर इंडिया ने किसी पे आक्रमण अभी तक नहीं किया दोस्तों। तो दोस्तों आपने वर्ल्ड की बहुत ही टॉप यूनिवर्सिटीज का नाम तो सुना ही होगा, जैसे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि वर्ल्ड की जो सबसे पहली यूनिवर्सिटी थी वो इंडिया में एस्टेब्लिश की गई थी, जिसका नाम था तक्षशिला। 700 BC में जो है वो ये एस्टेब्लिश करी गई थी दोस्तों, जिसमें 10,500 से भी ज़्यादा स्टूडेंट्स पूरे वर्ल्ड से 60+ सब्जेक्ट्स जो है वो पढ़ने आते थे दोस्तों। उसके बाद इंडिया में नालंदा यूनिवर्सिटी बनी, जो एक पूरे वर्ल्ड के लिए एक अचीवमेंट कही जा सकती है एजुकेशन सेक्टर में। तो दोस्तों पृथ्वी जब पूरा एक चक्कर लगाती है सन का, तब हमारा एक साल खत्म होता है दोस्तों। तो मैं आपको बता दूं कि भास्कराचार्य जो थे हमारे इंडिया के, उन्होंने 5th सेंचुरी में ये प्रेडिक्ट कर लिया था कि 365 दिन पूरे लगते हैं पृथ्वी को सन के चक्कर लगाने में। ये उन्होंने 5th सेंचुरी में ही जो है वो प्रेडिक्ट कर दिया था दोस्तों। है ना अमेजिंग। और दोस्तों अब मैं जो आपको बात बताने जा रहा हूँ उससे आपको गुस्सा भी आएगा और आपको खुशी भी होगी दोस्तों। तो मैं आपको बताता हूँ कि जो इंडिया जो है वो 17th सेंचुरी में जो है वो रिचेस्ट कंट्री था वर्ल्ड में। मतलब 17th सेंचुरी में, अभी 21st सेंचुरी चल रहा है, 17th सेंचुरी में इंडिया जो है पूरे वर्ल्ड में सबसे रिच था दोस्तों। पर अभी ब्रिटिशर्स के आने के बाद इंडिया का जो है वो लोग सारा सब लूट के चले गए, सारा सोना, सारी रियासतें सब खत्म करके चले गए दोस्तों। इसके कारण दोस्तों अभी इंडिया का ये हाल है। तो दोस्तों ये बात जानकर आपको खुशी भी हुई होगी और थोड़ा दुख भी हुआ होगा दोस्तों। तो दोस्तों संस्कृत जो लैंग्वेज है वो दुनिया की सबसे प्राचीन लैंग्वेज है, सबसे पौराणिक लैंग्वेज है, वो तो आपको पता ही होगा दोस्तों। मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि जो संस्कृत है वो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स में और कंप्यूटर कोडिंग्स के लिए यूज होती है। चौंक गए ना। तो दोस्तों जो संस्कृत है वो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स के लिए और कंप्यूटर कोडिंग्स के लिए सबसे सूटेबल जो है वो लैंग्वेज कही जाती है। इसके कारण काफ़ी कंपनियां जो है वो संस्कृत का भी थोड़ा थोड़ा अंदर यूज़ करती है दोस्तों कंप्यूटर सॉफ्टवेयर बनाने के लिए। तो दोस्तों एशियंट इंडिया की बात चल रही है और हम आचार्य सुश्रुत का नाम ना ले, ऐसा हो ही नहीं सकता दोस्तों। आप में से कुछ लोग आचार्य सुश्रुत को जानते ही होंगे। मैं आपको बता दूं कि आचार्य सुश्रुत जो थे वो वर्ल्ड के सबसे पहले सर्जन कहे जाते हैं। मतलब आज से बहुत साल पहले उन्होंने खोज कर दी थी, प्लास्टिक सर्जरी कर दी थी और ब्रेन सर्जरीज भी कर दी थी दोस्तों। आज का मॉडर्न साइंस भी उसको समझ नहीं पाया। हमारे इंडिया के जो धार्मिक लेख है उनमें लिखा गया है दोस्तों कि आचार्य सुश्रुत के पास जो है वो 125 से भी ज़्यादा इक्विपमेंट्स है जिसके द्वारा वो सर्जरीज किया करते थे दोस्तों। आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए फटाफट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए दोस्तों। आप ये बात जानकर हैरान रह जाएंगे कि जो प्लेस वैल्यू सिस्टम है मैथ्स में और जो डेसिमल्स है जो हमारे मैथ्स में, वो भी इंडिया से ही बाहर आए हैं, इंडिया में ही इन्वेंट हुए हैं दोस्तों। आज से बहुत साल पहले 100 BC में दोस्तों इसकी खोज इंडिया में ही की गई थी, प्लेस वैल्यू सिस्टम की और डेसिमल सिस्टम की दोस्तों। और दोस्तों मैथ्स की बात कर ही ली है तो अब फिजिक्स की भी थोड़ी बात कर लेते हैं दोस्तों। जो मेन फिजिक्स में जो फैक्टर यूज होता है पाई, उसकी भी जो है इन्वेंशन इंडिया में ही हुई है दोस्तों। बुद्धायन करके एक आचार्य थे दोस्तों इंडिया में, जिन्होंने जो है वो पाई की इन्वेंशन की थी। साथ ही साथ उन्होंने पाइथागोरन थियरम जो है उसको भी इन्वेंट किया था। जो यूरोपियन मैथमेटिक्स जो बाहर आई थी अभी उससे काफ़ी साल पहले उन्होंने ऐसा कर दिया था दोस्तों। लगभग 7th सेंचुरी में उन्होंने पाई की जो है वो खोज कर रही थी दोस्तों। तो दोस्तों अब जो मैं आपको बात बताने वाला हूँ वो आपको चौंका देगी। तो दोस्तों जियोलॉजिकल इंस्टीट्यूट ऑफ अमेरिका है, GIA, उन्होंने अभी सर्वे किया था दोस्तों और उनको पता चला कि 1896 से पहले जो है दोस्तों इंडिया ही पूरे वर्ल्ड को डायमंड सप्लाई करता रहता था। इंडिया ही जो है वो सोर्स था एक तरह से डायमंड का पूरे वर्ल्ड के लिए 1896 से पहले दोस्तों। तो दोस्तों पानी रिजर्व करना और पानी बचाना दोस्तों वो इंडिया से ही शुरू हुआ था दोस्तों। पूरे वर्ल्ड के लिए पानी रिजर्व करके रखना दोस्तों। तो मैं आपको बता दूं कि दुनिया का सबसे पहला जो डैम था वो सौराष्ट्र में बनाया गया था दोस्तों, और उसी के बाद दुनिया में सारे जो है वो डैम बनने लगे। पूरी जो दुनिया है वो पानी को रिजर्व करने लगी दोस्तों डैम के द्वारा।
तो दोस्तों गूगल मैप्स एक नेविगेशन टूल है और ये हमारे सबके फ़ोन में ऑलरेडी है दोस्तों। और मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो सिंधु रिवर है दोस्तों, वहाँ से जो है वो दुनिया में नेविगेशन की शुरुआत हुई थी। इंडिया की जो सिंधु रिवर है वहाँ पे आज से 6000 साल पहले जो नेविगेशन की है वहाँ से शुरुआत हुई थी दोस्तों। और जो नेविगेशन एक वर्ड है दोस्तों, जो वर्ड है ऑलरेडी नेविगेशन, वो आया था नवगढ़ वर्ड, जो एक्चुअली एक संस्कृत वर्ड है। मतलब नेविगेशन जो वर्ड है वो एक्चुअली संस्कृत वर्ड नवगढ़ से आया था दोस्तों। है ना अमेजिंग। तो दोस्तों आज का लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं आपसे कहने जा रहा हूँ, आयुर्वेद जो है वो हमारे देश के लिए एक अमूल्य धरोहर है दोस्तों, जो हमारे देश को मिली है दोस्तों। तो मैं आपको बता दूं कि आयुर्वेद जो है वो उस जमाने में सबसे पहली मेडिकल स्कूल हुआ करते थे दोस्तों, और आचार्य चालक जो है वो स्कूल के संचालक हुआ करते थे दोस्तों। जो आयुर्वेदा है वो अपने आप में ही एक अलग ही मेडिकल स्कूल है पूरे वर्ल्ड के लिए। और दोस्तों इस मॉडर्न जमाने में आयुर्वेद का महत्व जो है वो अभी सबको समझ में आ रहा है दोस्तों। तो दोस्तों आपको ये अमेजिंग वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक करना और नीचे कमेंट में लिख के बताइए आपको और कौन से टॉपिक में वीडियो चाहिए दोस्तों। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाना दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।